राहुल गांधी बार बार इल्जाम लगा रहे हैं कि मोदी ने एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, डिफेंस सेक्टर में हथियार बनाने के प्रोजेक्ट हो, सब अडानी को दे दिए। लेकिन मोदी ने आज फिर कहा कि उन्होंने डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। इसका असर यह हुआ है कि पहले जो भारत हथियारों के लिए, फाइटर जेट्स के लिए, आर्मी के इक्विपमेंट्स के लिए दूसरे मुल्कों पर निर्भर रहता था, आज वही भारत दुनिया के 70 मुल्कों को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। असल में आज मौका था बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो का। मोदी ने एरो इंडिया का उद्घाटन किया और इस मौके पर मोदी ने फिर सीना ठोककर कहा कि उन्होंने भारत की सोच को, भारत के काम करने के तरीके को बदल दिया है। इससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को भारत में इन्वेस्ट करके अपना कारोबार बढ़ाने का मौका मिलेगा। 5 दिन के एयर शो में 98 देशों की 809 कंपनियां भाग ले रही हैं। मोदी ने कहा यह एरो शो नए भारत की उड़ान का प्रतीक है। एयर शो में शामिल देशों और कंपनियों की तादाद यह बता रही है कि भारत की प्रोग्रेस पर पूरी दुनिया का भरोसा है। सूर्य किरण। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास के मामले में फाइटर प्लेन की स्पीड से उड़ रहा है। आज मैं भारत के प्राइवेट सेक्टर से आह्वान करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा भारत के डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करें। भारत में डिफेंस सेक्टर में आपका हर इन्वेस्टमेंट भारत के अलावा दुनिया के अनेक देशों में एक प्रकार से आपका व्यापार कारोबार के नए रास्ते बनाएगा। नई संभावनाएं, नए अवसर सामने हैं। भारत का प्राइवेट सेक्टर को इस समय को जाने नहीं देना चाहिए। साथियों, अमृत काल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा देश जिससे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश से उड़ान भरने वाला एक फाइटर पायलट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। उसे हमेशा ग्राउंड सिचुएशन की जानकारी रहती है। आज भारत में जैसी निर्णायक सरकार है, जैसी स्थायी नीतियां हैं, नीतियों में जैसी साफ नीयत है, वो अभूतपूर्व है। आप भी देख रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में भारत में किए गए रिफॉर्म की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में भारत सबसे तेज रफ्तार से तरक्की कर रहा है, इसीलिए आज पूरा विश्व भारत की ग्रोथ स्टोरी में पार्टनर बनना चाहता है। ये उनके लिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा मौका है। हमारे यहां कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। देश विदेश के 700 से अधिक एग्जीबिटर्स इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसने अब तक के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसमें भारतीय एमएसएमईज भी हैं, स्वदेशी स्टार्टअप भी हैं
और दुनिया की जानी मानी कंपनियां भी है। यानी एरो इंडिया की थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज जमीन से लेकर आकाश तक हर तरफ नजर आ रही है। 21वीं सदी का नया भारत अब न कोई मौका खोएगा और न ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा। हम कमर कस चुके हैं। हम रिफॉर्म्स का रास्ते पर हर सेक्टर में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। अब मैं आपको एयर शो की कुछ झलकियां दिखा देता हूं। आज सबसे ज्यादा तालियां स्वदेशी तकनीक से डेवलप किए जा रहे HLFT 42 सुपरसोनिक फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट पर बजी। इसकी टेल पर बजरंगबली की तस्वीर बनी है। तस्वीर के साथ एक मैसेज भी लिखा हुआ है, द स्टॉर्म इज कमिंग, तूफान आने वाला है। फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत तैयार कर रही है। इस फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी तेजस से भी एडवांस्ड है। तैयार होने के बाद यह फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट दुनिया के किसी भी सुपरसोनिक फाइटर जेट को टक्कर दे सकेगा। एरो इंडिया अगले 5 दिन तक चलेगा। इस बार इसका थीम है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। यह शो सरकार के मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड का प्लान का हिस्सा है, जिसमें विदेशी कंपनियों को कहा जा रहा है कि वो भारत आएं, अपनी फैक्ट्रियां यहां लगाएं, यहीं पर वर्ल्ड क्लास हथियार तैयार करें और फिर दुनिया भर को एक्सपोर्ट करें। हो सकता है कि कल इस बात पर भी सियासत शुरू हो जाए कि फाइटर जेट की टेल पर हनुमान जी की तस्वीर क्यों लगाई गई। इसे भी भगवाकरण से जोड़ दिया जाएगा, सनातन से जोड़ दिया जाएगा। लेकिन मैंने देखा कि मोदी ऐसी बातों की परवाह नहीं करते। इससे पहले जब राजनाथ सिंह राफेल जेट का हैंडओवर लेने के लिए फ्रांस गए थे, तो उन्होंने बाकायदा नारियल फोड़कर फाइटर जेट की पूजा की थी। वहां नींबू और मिर्ची भी दिखाई दिए थे। उनका मजाक उड़ाया गया था। लेकिन आज मोदी ने कहा कि भारत भले ही आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा हो, लेकिन उसने अपनी जमीन को नहीं छोड़ा है। भारत अपनी जड़ों से जुड़ा है। कांग्रेस की कोशिश यह है कि किसी भी तरह मोदी के ऊपर करप्शन के इल्जाम को चिपकाया जाए। राफेल डील के वक्त भी यही करने की कोशिश की गई थी। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का सहारा लेकर मोदी के साथ अडानी का नाम जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।